हेलो गाइस। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता रेसिपी लेकर आए हैं। इसे छोटी मोटी भूख हो या फिर सुबह की बहुत तेज़ भूख हो, दोनों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रहेगा। या फिर आप बच्चे को अगर लंच बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ें देती हैं जो उन्हें नहीं पसंद आती हो और वो ऐसे ही लौटा कर ले आते हैं, तो इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया ये ऑप्शन है। ये चीज़ें अगर आप उनको बना कर देंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से खाएंगे भी और खुश हो जाएंगे। तो चलिए, इसके लिए हम कुछ सब्जियां लिए हुए हैं। तो हम लिए हैं आधा पीस शिमला मिर्च, तो ये ग्रीन वाली है। इसके जगह आप अगर रेड या फिर येलो वाली है तो वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें कट कर लें। और अगर तीनों ही कलर की हैं शिमला मिर्च तो तीनों भी आप इनमें दे सकते हैं। इससे नाश्ते आपके कलरफुल तो होंगे ही, हेल्दी भी बहुत होंगे। और हमने एक टमाटर ली हुई है, तो इन्हें भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेने हैं। थोड़े से हमने एक बड़े से प्याज लिए हैं, इन्हें भी आप उसी तरह से छोटे आकार में कट कर लें दोस्तों। थोड़ी सी कड़ी पत्ती ली हुई है और हमने 4 मिर्चें ली हैं, जो बिल्कुल ये उतनी तीखी नहीं है, इसलिए हमने 4 ली हैं। तो हरी मिर्चें ऐसे भी बहुत अच्छी होती हैं, तो इन्हें आप ले लें। इससे नाश्ते बहुत आपके चटपटे बनेंगे। तो सब चीज़ों को हमने कट करके और रख लेना है। अब चलिए हम दूसरी कुछ तैयारी करते हैं। तो एक पैन को हमने गर्म होने दे दिए हैं, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में ही दें। और जो भी आप ऑयल यूज करते हैं वही डालें। तो हमने आधा चम्मच दी हुई है इसमें मस्टर्ड ऑयल। अब उसमें हम 1 चम्मच साबुत जीरा और थोड़े से सौंफ थे, तो दोनों को मिलाकर हमने दे दिए। ये थोड़े से क्रैकल होंगे तो फिर इनमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च कटी हुई, जो हमने कट करके रखी हुई है। तो इनको देकर और ऐसे ही हल्का फुल्का इन्हें चला लें आधा से 1 मिनट के लिए। अब इनमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते आपके पास हैं तो ठीक है, और नहीं तो अगर धनिए की पत्ती है या फिर पुदीने की भी पत्ती है तो उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। अब चलिए, इन्हें हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनने होते हैं, बस ऐसे ही अधपका सा रखना है इस सब्ज़ी को। थोड़ी सी ऐसे ही छोंक लगानी है। अब इसे और हेल्दी और टेस्टी करने के लिए, क्योंकि बच्चे आलू बहुत पसंद करते हैं ना, तो एक आलू हम लेंगे। ये कच्चे वाली आलू है, आपके पास अगर बॉयल आलू हैं तो वो भी दे सकते हैं। इन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है और इनमें दे देंगे। अब चलिए, इन्हें भी अच्छी तरह से इस तरह से चला लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। और बहुत ज़्यादा इनका कलर हमको चेंज भी नहीं करना है। अब डाल देंगे इनमें हम प्याज। तो प्याज को आप तब तक भूनें थोड़े से जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो इन्हें इस तरह से आप भून लें। प्याज इनमें अगर आप खाते हो तो ठीक हो, अगर नहीं आप खाते हैं तो फिर स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप मूली भी कट करके इसमें दे सकते हैं, या फिर कोई भी और सब्जी जो भी आपके पास हो दे दें। अब डाल देंगे इनमें हम हरी मिर्च कटी हुई। तो सबको दे के आप अच्छी तरह से एक बार चला लें। और अभी बिल्कुल आप लो फ्लेम पे ही रखें अपने पैन को। और इसमें हम दे देंगे थोड़ी सी नमक डालेंगे दोस्तों, और कलर के लिए थोड़ी सी हम हल्दी डाल दिए हैं। अब सभी को दे के बढ़िया से इन्हें थोड़ा सा चला लें। अब देखिए, इन्हें हमें बहुत ज़्यादा तो भूनना है नहीं, तो इसलिए फ्लेम कम में ही रखें, लो में ही रखें। और इस तरह से कुछ कुछ जो सब्जियां या मसाले हैं आप देख के इन्हें आप अपने अनुसार भी टेस्टी बना सकते हैं। तो हमने 2 से 3 कली लहसुन की थी, थोड़े से उसमें अदरक थे, तो उन्हें ऐसे ही हमने कुच करके डाल दिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, डालेंगे गोल की मिर्च जो होती है ना उनके पाउडर, थोड़े से चाट मसाले डालेंगे और देंगे जीरा पाउडर हम। अब दे देंगे थोड़ा सा हम लाल मिर्च, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है। तो इन सबको दे के आप चला लें। इससे क्या होगा, नाश्ते आपके बहुत ही चटपटे बनेंगे और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, जिसके चलते बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। अब चलिए, इन्हें थोड़ा सा ऐसे ही हम चला लेते हैं। तो देखिए, इसी तरह से आपको भी रखना है, बहुत ज़्यादा इन्हें हमें नहीं भूनने हैं। अब इन्हें ठंडे होने के लिए रख देते हैं। तब चलिए, इधर एक बाउल में हम लेंगे आटा हम ये चपाती वाले यही आटे लिए हुए हैं, इन्हें आप 1 कप ले लें। और अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं नाश्ते तो फिर आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब इन्हें और हेल्दी करने के लिए इनमें हम डाल देंगे बेसन, काले चने वाले जो बेसन होते हैं ना, तो इनका आधा भाग हम देंगे। ऐसे आप चाहें इन्हें तो सिर्फ आटा से ही आप इस नाश्ते को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, बेसन डालने के बाद दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच सूजी डाल देंगे। तो वो आपके पास मोटी वाली हो या फिर महीन वाली हो, बारीक वाली, कोई भी आप डाल सकते हैं।
और नहीं तो आप अगर चाहें तो सिर्फ बेसन से भी ये रेसिपी बन जाएगी बहुत अच्छी, आटे से भी, और नहीं तो फिर सूजी से भी आप बना सकते हैं। पर हमने तीनों चीज़ों को ही ऐड किया है ताकि इनका स्वाद भी खूब अच्छा आए और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो चलिए सभी चीज़ों को देखकर हम इन्हें अब पहले आप ऐसे ही सूखे ही इन्हें अच्छी तरह से चला लें ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से मेल्ट हो जाए। तो इन्हें अब चला लेंगे। इसका हमें एक बहुत अच्छा सा बैटर तैयार करना होता है। तो पहले इसी तरह से ही चलाएं ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से जब ये मिल जाएंगी तब इनमें हम थोड़े से नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम इनमें अजवाइन डाल देंगे। दोस्तों ये हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो अजवाइन आप ज़रूर डालें। अब थोड़े से इन्हें हम मिलाते हुए अब इनमें हम पानी डालेंगे। तो पानी आप जब भी डालें तो कम कम करके ही डालें। इससे क्या होगा ना, ये बैटर बहुत अच्छी तरह से आप बना पाएंगे। और नहीं तो फिर एक बार में ही सारा पानी दे देंगे तो फिर इनमें बहुत ज़्यादा लम्स आ जाएंगे, जिसके चलते आपको थोड़ी फिर परेशानी होगी। तो जब भी डालें 2-4 चम्मच करके ही डाल के और अच्छी तरह से इन्हें मसलते हुए चलाएं। स्पून या फिर बीटर की सहायता से भी आप ये तैयार कर सकते हैं इन्हें। तो चलिए हम स्पून की सहायता से ही इन्हें अच्छी तरह से मसलते हुए एक बहुत अच्छा सा इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो अगर ज़्यादा आपको थिक लग रहे हो तो फिर थोड़ा सा पानी दे दें इनमें और इस तरह से इन्हें एक अच्छा सा घोल आप तैयार कर लें दोस्तों। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये घोल तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से बिल्कुल आपको भी करने हैं। अब इनमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिसके चलते इनका स्वाद भी बढ़ेगा और हेल्दी भी होगा। तो इनमें हमने धनिया की पत्ती डाली हुई है छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, और एक जो हम टमाटर रखे थे ना, तो उन्हें हम भी छोटे छोटे पीसेस में करके इनमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, नाश्ते का जो लुक है ना वो बहुत अच्छा आएगा और स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए इन्हें आप अच्छी तरह से इस तरह से आप मिला लें। इन्हें तब तक मिलाएं जब तक ये बहुत बढ़िया से मिल नहीं जाए। अब वो जो हमने सब्जी तैयार की थी ना तड़के वाली, तो उन्हें आप इनमें ऐड कर दें। तो हमने उसे ठंडे होने के लिए दिए थे, ये बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो अब इनमें आप मिला दें। और अगर कोई सब्जियां आप इनमें डालना चाहते हैं तो जब इनके तड़के लगाएंगे उसी समय आप फूल गोभी, पत्ता गोभी या जो भी आपके पास हो, गाजर, सभी चीज़ें आप दे के इसे बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए अब इन्हें बढ़िया से हम इनका बैटर तैयार कर लिए हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी इनके चीले या डोसा बनाकर और फिर ये जो आप फिलिंग तैयार किए हैं वो उसमें दे के बना सकते हैं। तो इससे बहुत तरह के नाश्ते आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ एक बैटर से। अब देखिए इसमें हम दे देंगे सोडा खाने वाला, तो हम बिल्कुल कम ही दिए हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से आप फेंट लें। इससे क्या होगा, ये बहुत हल्का हो जाएगा और ये रेसिपी जो हमारी बनेगी ना वो बहुत हल्की फुल्की और जालीदार भी होगी और बहुत सॉफ्ट बनेगी, अच्छे लगेंगे आपको भी खाने में। तो चलिए इसे इस तरह से करके हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, इस तरह से ही इनके बैटर तैयार होने चाहिए, तभी ये नाश्ता अच्छी तरह से बन पाएगी। तो इस तरह से दोस्तों देखिए इन्हें आपको तैयार कर लेने हैं, जैसे इनके नाश्ते बहुत अच्छे से बने। अब इधर हमने एक तवा को बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पहले आप हाई फ्लेम पे इन्हें अच्छी तरह से गर्म कर लें, फिर आप मीडियम फ्लेम पे रखें इन्हें और थोड़े से तेल देकर आप इसे रखते जाएं इनमें, इस बैटर को। आप बड़ा छोटा किसी भी आकार में दे सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सब्जियों को इनमें नहीं डालना चाहें तो सिर्फ आटे वगैरह का बढ़िया सा डोसा तैयार करके और वो जितने जितनी जो हम फिलिंग्स बनाए थे ना, वो सब्जी तड़के वाली जो सब्जी, उसे भी बीच में दे के आप इन्हें बना सकते हैं। तो ये बहुत तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। एक ही बैटर से आप कई तरीके की रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए इनका कलर धीरे धीरे कितना अच्छा आने लगा है ना। तो इस तरह से इन्हें उलट पुलट करके और अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। और बच्चे तो ऐसे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो जो सब्जी वो नहीं खाना पसंद करते हैं पर है वो बहुत हेल्दी, तो इसी में आप उन्हें आप देकर और अच्छी तरह से वो खाएंगे भी, वो बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही चटपटा लगता है खाने में। तो ऐसे ही करके उनके लिए आप हेल्दी नाश्ता तैयार करें लंच बॉक्स के लिए भी, और आपके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप भी ड्यूटी पे जाती हैं, आपको बहुत झटपट से तैयार करने होते हैं, सुबह आप लेट भी उठी हैं, तो भी ये नाश्ते बहुत
जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक एक करके आप सारे नाश्ते तैयार करें दोस्तों। तो ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है ना, ऊपर से बिल्कुल ये बहुत क्रिस्पी होता है और फिर अंदर से ये सॉफ्ट भी होता है, तो खाने में बहुत बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से एक एक करके आप तैयार कर लीजिए। इन्हें आप चटनी या सॉस के साथ ले सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो चलिए आपको हम दूसरे वाले भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से फिर 2 या 3 कलछी आप बैटर लेके, और बड़े या छोटे आप अपने हिसाब से किसी तरह के भी आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इन्हें करिए और फिर उलट पुलट के बढ़िया से इन्हें आप सेक लीजिए। तो आप चाहें तो बिना तेल के भी ये तैयार हो जाएंगे बहुत बढ़िया से, लेकिन तेल देने से इनका स्वाद थोड़ा अच्छा आता है। तो तेल हमने ऐसे भी बहुत कम डाला है, तो बिल्कुल कम तेल मसाले से इतनी अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी आपके लिए, और टाइम भी बहुत कम लगता है बनाने में। तो इस तरह से इन्हें आप बनाएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट भी करें कि हमारे बनाए हुए नाश्ते आपको कैसे लगते हैं। तो फिर हम एक से एक रेसिपी लेकर आते रहेंगे आपके लिए। और ये देखिए कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है और इसे घर के सभी लोग खूब पसंद करेंगे। तो इन्हें आप ज़रूर एक बार बना लेंगे ना तो फिर बार बार बनाने की जिद करेंगे बच्चे भी, और घर में भी सभी खूब अच्छी तरह से इन्हें खा के आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो एकदम 100% गारंटी है दोस्तों, एक बार आप ज़रूर बना के और खाएं और खिलाएं और बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्हें बनाएं और ज़रूर आप बनाएं और एक हमें कमेंट करके भी बताएं कि ये रेसिपी आपने जो बनाई वो रेसिपी कैसी बनी थी। और देखिए अब तीसरी वाली भी हम आपको बनाकर इस तरह से दिखा देते हैं। तो इसी तरह से एक एक करके सारी रेसिपी को आप बना लें। आप रायता के साथ भी इन्हें ले सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। तो एक एक करके सारे नाश्ते आप तैयार कर लीजिए इस तरह से। और देखिए कितना नॉन स्टिक का तवा में नहीं भी बनाएंगे ना तो ये लोहे के तवे पे भी बहुत अच्छी तरह से तैयार होता है। तो जिसमें आपको सुविधा हो उसी में आप इन्हें बनाएं, खाएं और खिलाएं सबको। इन्हें अगर और आपको क्रिस्पी करना है तो कुछ देर तक और रख सकते हैं तवा पे ही, और अपने फ्लेम को बिल्कुल लो करके और देर तक इन्हें पका सकते हैं, तो और ये क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से। और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।